बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। तो दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के इन 28 जिलों में नए ट्रैफिक थानों का हुआ उद्घाटन। यहां देखें लिस्ट, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। सुशील कुमार मोदी का बड़ा आरोप, नीतीश कुमार ने 17 साल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किया बर्बाद, 25 साल में भी 10 लाख नौकरी का वादा नहीं होगा पूरा। बिहार सरकार दिव्यांगों को देती है 4800 रुपये, जाने इसके लिए क्या करना होगा। बिहार सरकार का नया फरमान, नवनियुक्त शिक्षकों को नहीं मिलेगी दीपावली और छठ की छुट्टी। बिहार में कब बदलेगी मौसम, सुबह ठंड तो दिन में बढ़ेगी गर्मी, जाने कब पड़ेगी रजाई और हीटर की जरूरत। किसानों की बल्ले बल्ले, अब खुरपी कुदाला और हसुआ की खरीद पर भी मिलेगी भारी सब्सिडी, ऐसे करना होगा आवेदन। बिहार में जातिगत सर्वे का फायदा उठाने की तैयारी में बीजेपी, झलकारी बाई को हथियार बनाकर के दलित वोटरों को साधेंगे नड्डा। आजकल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं दे रही है, सीएम नीतीश कुमार ने जताई नाराजगी। हम नौकरी बांटेंगे, वो ईडी का छापा मरवाएंगे, ये चलता रहेगा, तेजस्वी यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। लोकसभा चुनाव से पहले लेफ्ट दिखा रहे हैं ताकत, सीट शेयरिंग्स में लालू नीतीश पर दबाव बनाएंगी तीनों दल। अब दलाल या व्यापारी नहीं बेच सकेंगे धान, आधार कार्ड से होगा किसानों का सत्यापन, भोजपुर में इतना मूल्य निर्धारित। 81.5 करोड़ भारतीयों का निजी डेटा हुआ लीक, हैकर्स के पास आपकी सभी जानकारियां है मौजूद। लालू राबड़ी और तेजस्वी को जमा करना होगा पासपोर्ट, कोर्ट के आदेश पर ही जारी जा सकेंगे विदेश। खो गया है वोटर आईडी कार्ड, ऐसे घर बैठे डाउनलोड करें डुप्लीकेट कार्ड। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, समस्तीपुर में लावारिस हालात में मिली लाखों की दवाइयां। भाजपा वाले कराते हैं हिंदू और मुसलमान में झंझट, सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। नीतीश सरकार के भर्ती कार्यक्रम का करेंगे विरोध, जीतन राम मांझी ने की है घोषणा। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को कोसा, घन चक्कर में बिहार की सियासत। क्या कोचिंग संस्थानों को निशाने पर लेंगे के पाठक, जाने चौंकाने वाले खुलासे। बीजेपी ने बिहार के 2 साल किए बर्बाद, सीपीआई की रैली में खूब गरजे तेजस्वी, कहा जो वादा किया वो निभाया, भाजपा को सत्ता से करेंगे बाहर। बस नाम रख लिया है इंडिया गठबंधन, काम नहीं हो रहा है कुछ, कांग्रेस पर कुपित हुए नीतीश कुमार, अब किसके तर्कस में बैठेगा तीर। मांझी ने लगाई शिक्षक अभ्यर्थियों की अदालत, नीतीश सरकार पर भड़के, कहा बैकडोर से दी जा रही है नौकरी, रिजल्ट सुधार करके जारी करे नई सूची। सीएम नीतीश कुमार ने फिर गिनाई लालू राबड़ी की नाकामियां, कहा पता है तब कैसा था बिहार, ये सब था जी नहीं था। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने कहा देश का सबसे बड़ा कलाकार, बोले बिहार की नकल करके बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल भाकपा की रैली में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में चल रही गतिविधियों को लेकर के नाराज दिखे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी
कांग्रेस पार्टी पर दिखाई है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि आजकल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है। जो कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं देकर के 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त हो गई है। जय नीतीश कुमार ने कहा कि देश को बचाने के लिए हम लोगों ने इंडिया गठबंधन का गठन किया था। देश के इतिहास को बदलने वालों को हटाने के लिए इस गठबंधन को बनाया था। जब हमने सभी लोगों से कहा था कि एकजुट होइए और देश को बचाइए, लेकिन आजकल कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। जब चुनाव खत्म होते ही फिर से सभी लोगों को साथ बुलाएंगे। नीतीश कुमार ने कहा है कि चलिए जो हो रहा है रहने दीजिए, लेकिन हम तो देश को एकजुट करने के लिए जो आज शासन में हैं उनको देश को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, उनसे देश को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जहाँ अब तो 5 राज्यों के चुनाव के बाद ही फिर से सभी लोगों की बैठक होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के गठबंधन में होने के बावजूद भी दोनों दलों में समय समय पर तीखी बयानबाजी देखने को मिलती है। जहां हर कुछ समय पर दोनों दलों के गठबंधन के बीच तनाव की खबरें आती रहती है। अब नीतीश और लालू की पार्टी राज्य में यानी कि बिहार में कार्यों के क्रेडिट को लेकर भी आमने सामने आ गई है। जब सीएम नीतीश कुमार के क्रेडिट न लेने के बयान पर आरजेडी ने कड़ा पलटवार किया है। दरअसल बिहार में इस वक्त शिक्षक बहाली को लेकर के राजद और जेडीयू के बीच क्रेडिट वार चल रहा है। राजद के नेता बार बार इस नियुक्ति का श्रेय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को दे रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने राजद नेताओं को नसीहत दे दी थी। उन्होंने कहा था कि सभी पार्टी अपनी ओर से छपवा रही है कि हमने ये काम किया है, हम तो राज्य सरकार को क्रेडिट देते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि मीडिया में उन्हें छोड़ करके बाकी सभी को जगह मिल रही है। अब इसी मुद्दे पर राजद नेता शक्ति सिंह यादव ने नीतीश कुमार को जवाब दिया है। सीएम नीतीश कुमार को जवाब देते हुए राजद नेता शक्ति यादव ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ पूछेगा कि 10 लाख नौकरियों का क्या हुआ, तो हम तो जवाब देंगे ही कि हमने इतनी नौकरी दी। राजद नेता ने कहा है कि साल 2020 में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का प्रण लिया था। क्रेडिट तो सरकार को ही जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर पार्टी तो जवाब देगी ही। तो दोस्तों बिहार सरकार बिहार की लड़कियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम के बारे में, जिसके तहत सरकार लड़कियों को आर्थिक मदद करती है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम के तहत बिहार सरकार लड़की के जन्म पर उनके बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करती है। ये राशि लड़की के 18 साल पूरा होने तक बैंक में जमा करती रहती है। जहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इस जमा राशि पर ब्याज भी दिया जाता है। जहाँ वहीं अगर इस योजना में आवेदन करने के बाद लड़की की मृत्यु 18 साल से पहले होने से पहले हो जाए तो फिर इस राशि को महिला विकास निगम बिहार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, तो आपको बता कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा स्कीम का लाभ लेने के लिए बेटी के जन्म के बाद किसी भी नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दूं कि बेटी के जन्म के 3 साल बाद तक आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षक भर्ती कार्यक्रम में कहा कि कोई भी पार्टी पोस्टर जारी करके क्रेडिट लेने लग जाती है। हम तो कभी कोई काम किए ही नहीं है ऐसा लगता है, जबकि हम पूरे राज्य के लिए काम करते हैं। ये सब ठीक नहीं है, इस पर रोक लगाइए। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों द्वारा राज्य की यानी कि बिहार की गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का इस्तेमाल अपने अपने दलों की छवि चमकाने के लिए करने पर बुधवार को नाखुशी जताई है। सीएम नीतीश कुमार ने ये बात बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की 11वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही है। इस कार्यक्रम में उन्होंने लगभग 14,000 करोड़ रुपए की बिजली परियोजना का अनावरण किया है। आपको बता दें कि बिहार में 7 दलों के महागठबंधन की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि मैंने देखा है कि मेरे कई मंत्री सुर्खियां बटोरने के चक्कर में सरकार के अच्छे काम का श्रेय अपनी ही पार्टी को दे देते हैं। ये उचित नहीं है। जब भी मैं बिहार में किए गए किसी अच्छे काम का जिक्र करता हूं तो मैं इसे अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं बताता हूं। उन्होंने कहा है कि सभी मंत्रियों को ये याद रखना चाहिए कि उन्हें समग्र रूप से सरकार को श्रेय देना चाहिए, ना कि अपनी पार्टी को। जब अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने अपने मंत्री विजेंद्र यादव की भी प्रशंसा की है, जो करीब 2 दशकों से बिजली विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं। इस कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड के नेता एवं बिजली मंत्री विजेंद्र यादव, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तथा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता समेत अन्य लोगों ने शिरकत की थी। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे। उस कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से विदेश तक असफल बताया है।
जहां उन्हें देश का सबसे बड़ा कलाकार कहा है। उन्होंने कहा है कि हमारी महागठबंधन सरकार ने बेरोजगारी हटाते हुए नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया, तो देश के सबसे बड़े कलाकार ने देखा देखी करते हुए नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने जातिगत जनगणना को वैज्ञानिक बताया और कहा है कि पिछड़ों से एकजुट रहने का आह्वान किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हमारे वहाँ गठबंधन की सरकार के द्वारा किए जा रहे नौकरियों से घबरा करके अपना एजेंडा बदल दी है। अब हिंदू मुस्लिम के बजाय केंद्र सरकार भी जनता को रिझाने के लिए नौकरियों के लुभावने वादे कर रही है। तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल मामले पर बोलते हुए कहा कि इस देश में जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, सरकार उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देगी। हम लोगों की सरकार भी लगातार बिहार में नियुक्ति पत्र बांट रही है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार मेरे पीछे भी ईडी और सीबीआई लगाने से पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, किशनगंज में खनन विभाग लगातार छापेमारी एवं जांच अभियान चला करके कार्रवाई करके राजस्व संग्रह में जुटा हुआ है। अक्टूबर माह में अवैध खनन, परिवहन और फिर भंडारण के खिलाफ कार्रवाई करके लगभग 50 लाख राजस्व की प्राप्ति के साथ 41 वाहनों को जब्त किया है। नव पदस्थापित जिलाधिकारी के निर्देश पर यानी कि किशनगंज के डीएम तुषार सिंगला के निर्देश पर अक्टूबर माह में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के एक विशेष जांच टीम का गठन किया था, जिसमें खनन विभाग एवं परिवहन विभाग के पदाधिकारी संयुक्त रूप से टीम में शामिल थे। जहां टीम के द्वारा 13 दिनों में ही कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए राजस्व वसूली किया है। आपको बता दूं कि किशनगंज के नए जिलाधिकारी तुषार सिंगला के निर्देश का असर अगस्त एवं सितंबर की कार्रवाई और फिर राजस्व के आंकड़ों से देखने को मिला है। जहां अगस्त और सितंबर में खनन विभाग ने कार्रवाई करके 2 महीने में मात्र 45 लाख रुपए का राजस्व वसूला था। नए डीएम द्वारा खनन और परिवहन विभाग को बैठक में लगातार छापेमारी एवं कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया था। दोस्तों, बिहार के हर पंचायत में अब रजिस्टर रखे जाएंगे, जब मुखिया से भी सहयोग लिया जाएगा। बिहार को बाल श्रम से मुक्त रखने के लिए सरकार बड़ी पहल करने जा रही है। जब सरकार ने पंचायत स्तर पर बाल श्रमिकों का अध्ययन करने का निर्णय लिया है। इस काम में मुखिया का सहयोग लिया जा रहा है। अध्ययन के लिए पंचायतवार बाल श्रमिकों का आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है। इसके बाद उन पंचायतों को बाल श्रम मुक्त करने की दिशा में ठोस कार्रवाई शुरू होगी। पिछले दिनों बाल श्रमिक आयोग की बैठक में इस पर चर्चा हुई थी। राज्य को बाल श्रम मुक्त करने के लिए श्रम संसाधन विभाग की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। जब विभाग के अधिकारी औचक छापेमारी करके रेस्टोरेंट, ढाबों और फिर होटलों के अलावा फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चों को रिहा भी करवा रहे हैं। बिहार के अलावा देश के अन्य राज्यों से भी बच्चों को रिहा करा करके घर लाया जाता है। रिहा होने वाले बच्चों को सरकार की ओर से सहायता भी दी जाती है। इसके बावजूद भी राज्य में यानी कि बिहार में बाल श्रम रुक नहीं रहा है। अभी भी पटना सहित बिहार के सभी जिलों में छोटे छोटे बच्चों को काम करते देखा जा सकता है। यह बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है, लेकिन सामाजिक और फिर आर्थिक हालातों के कारण छोटे बच्चे काम करने को मजबूर हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ही विभाग ने तय किया है कि बाल श्रमिकों का अध्ययन किया जाए। इसके लिए सबसे पहले पंचायत स्तर पर बाल श्रमिकों का आंकड़ा एकत्रित किया जाएगा। इस काम में मुखिया के अलावा वार्ड सदस्य, प्रमुख पंचायत समिति सदस्य, सरकारी और फिर गैर सरकारी प्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। पंचायत स्तर पर चाइल्ड माइग्रेशन रजिस्टर रखा जाएगा ताकि पंचायत से बाहर जा रहे बच्चों की पूरी जानकारी एकत्रित हो सके। जहां आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक जागरूकता समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में स्थानीय प्रतिनिधियों के अलावा एनजीओ, सामुदायिक नेता और फिर संबंधित गांव के लोगों को शामिल किया जाएगा। ये समिति लोगों को बाल श्रम के बारे में जागरूक करेगी। दोस्तों, अब पैक्स अध्यक्ष किसानों के जमीन के कागजात लेकर के मनमानी धान नहीं खरीद सकते हैं। फर्जी किसान बनकर के व्यापारी या फिर दलाल अब धान नहीं बेच पाएंगे। इस साल किसानों का आधार सत्यापन होगा। इसके लिए राज्य के यानी कि बिहार के सभी पैक्स और फिर व्यापार मंडल पर बायोमेट्रिक मशीन लगाने का निर्देश दिया गया है। जहां रैयत और गैर रैयत किसानों की पहचान इससे होगी। धान बेचने वाले किसानों को 48 घंटे के अंदर भुगतान करने को कहा है। आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मिलिंग के बाद अब चावल जमा करने वाले पैक्सियों को भी 72 घंटे के अंदर भुगतान करना है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल
कथित दावा किया है कि भाजपा वाले हिंदू और मुसलमान में झंझट कराने में लगे रहते हैं। यह सीपीआई के भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा के लोग समाज में धर्म के नाम पर लोगों में झंझट कराते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई झंझट नहीं है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आजकल वही लोग बिहार में कुछ ना कुछ करते रहता है, इसलिए हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो, या किसी में कोई भी झंझट नहीं है। या हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबको एकजुट करते हैं। हालांकि हर धर्म में कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते ही हैं, या ऐसे लोग लिमिटेड होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ही बढ़ावा देकर के गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का आरोप लगाया है। जब वही सीपीआई को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार के 90% नहीं बल्कि 95% लोग उनके नीतीश कुमार के साथ एकजुट हैं, इसीलिए सबको साथ लेकर के चलिए। जी हाँ, इसके पहले उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को हटाने के लिए भले ही विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया बन गया हो, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है। यह कांग्रेस अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए चुनाव के बाद फिर से इंडिया की बैठक होगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम रखा गया। जैसे सीएम नीतीश कुमार खुद अपने हाथों से गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर के हौसला अफजाई की। जी हां, शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी बिहार में नौकरी को लेकर के सनसनीखेज दावा किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में 20 से 25,000 युवाओं को नौकरी मिली है। नियोजित शिक्षकों को पहले से ही राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए काम किया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र जारी होने के 2 से 4 दिन बाद ही ये लिस्ट जारी करेंगे। बिहार में 1,25,000 लोगों में से प्रदेश के यानी कि बिहार के कितने नए लोगों को रोजगार मिला है, ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को पहले ही अपग्रेड किया जा रहा है। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया साफ मतलब है कि पहले से काम कर रहे टीचर्स को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा मिलेगा और कुछ नए लोगों को नौकरी भी मिलेगी। यह सरकार अगर ये दावा कर रही है कि प्रदेश में 1,20,000 लोगों को नौकरी मिली है, तो फिर लिस्ट जारी करें। जब प्रशांत किशोर के दावे पर जेडीयू और राजद नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि 1,20,382 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। सफल अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। कार्यरत शिक्षक बीपीएससी एग्जाम नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, पटना सहित बिहार के अधिकांश भागों में नवंबर में अधिकतम और फिर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। जब मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान के आधार पर बताया गया है कि इस माह बीते साल की तुलना में ठंड थोड़ी कम रहेगी। राजधानी पटना समेत दक्षिण भागों में सामान्य से अधिक और फिर शेष भागों में सामान्य से तापमान इस वर्ष रहने की संभावना है। वहीं बीते माह पटना का औसत अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जब बिहार में सबसे कम और फिर न्यूनतम तापमान 20 डिग्री कैमूर में, जबकि औसत अधिकतम तापमान सीतामढ़ी में 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अक्टूबर में सबसे कम न्यूनतम तापमान किशनगंज में 15.5 डिग्री 29 अक्टूबर को दर्ज किया गया था। राजधानी पटना समेत बिहार के 30 शहरों में न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। अधिकांश भागों में सुबह के समय धुंध और फिर हिमालय के तलहटी और फिर ग्रामीण इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटे के दौरान अधिकांश भागों में धुंध की स्थिति रहने के साथ मौसम सामान्य बना रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश सरकार के मेगा इवेंट शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के 1,70,000 पद रहते हुए राज्य सरकार बहुमुश्किल 30,000 बिहारी युवाओं को नई नियुक्ति देने जा रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 9 से 12 कक्षा के लिए आवेदन ही अपेक्षा से 40,000 कम आए हैं। फिर मात्र 1,22,000 अभ्यर्थियों के पास होने से 48,000 पद खाली रह गए। 10,000 पास होने में
10,000 लोगों ने बिहार सरकार की नौकरी स्वीकार नहीं करके खाली रह जाने वाले पदों की संख्या 60,000 के करीब पहुंचा दी है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने नौकरी स्वीकार की है उनमें मुश्किल से 30,000 ही बिहारी युवा हैं। अन्य राज्यों के लगभग 40,000 युवा बिहार में शिक्षक बनेंगे। 37,500 वे नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से सरकारी सेवा में हैं, उन्हें अब दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। यह सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति में जितनी गड़बड़ियां हुई है उन सब पर पर्दा डालने के लिए गांधी मैदान में मेगा इवेंट आयोजित किया गया। ये बिहार के युवाओं के साथ एक धोखा है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी 40 पुलिस जिलों में अब ट्रैफिक थाना कार्यरत हो गया है। यानी कि बिहार के सभी जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है। जब बुधवार को एक साथ बिहार के बचे हुए 28 जिलों में एसपी ने ट्रैफिक थाना का उद्घाटन किया है। एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने बताया है कि ट्रैफिक थानों के लिए पुलिस पदाधिकारियों और फिर कार्यबल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अभी तक पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर समेत 12 जिलों में 15 ट्रैफिक थाने थे। ट्रैफिक एडीजी ने बताया है कि इन यातायात थानों का कार्य क्षेत्र संपूर्ण जिला होगा और ये संबंधित जिलों के एसपी के नियंत्रण में काम करेंगे। जब प्रत्येक ट्रैफिक थाने के लिए डीएसपी नोडल पदाधिकारी होंगे। थानों की भूमिका एवं दायित्वों से जुड़ा विस्तृत आदेश जल्द ही निर्गत किया जाएगा। एडीजी सुधांशु कुमार ने बताया है कि नए ट्रैफिक थाने शहरी इलाकों में यातायात नियंत्रण करने के साथ ही नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के लिए तो करेंगे ही, साथ ही जिले के चेक पॉइंट का भी अध्ययन करेंगे। हाल ही में जिन 28 जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है वो है रोहतास, बक्सर, कैमूर, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, बगहा, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, खगड़िया, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, नवगछिया, बांका, किशनगंज और अररिया। इन जिलों में ट्रैफिक थाना खोला गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दिव्यांगों को आर्थिक रूप से किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़े, यानी कि किसी के भरोसे पर दिन नहीं गुजारना पड़े, इसके लिए सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ कैसे उठाएं इसके लिए अभी आपको हम बताएंगे। आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा बिहार वासियों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इसी में से एक है बिहार विकलांग पेंशन योजना। इसका कई लोग लाभ भी उठा रहे हैं। अगर आप भी विकलांग हैं और फिर इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो फिर आपको हम पूरी जानकारी अभी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर आवेदन करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो आपको बता दूं कि दरअसल 40% या फिर इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि लाभार्थी बिहार का ही हो। इसका मकसद है कि दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सबल बनाया जाए, वह किसी पर आश्रित ना रहे। बिहार समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है, जहां आवेदक को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। जब आवेदक फॉर्म भर देंगे तो फिर इसके बाद वे अपनी फॉर्म की स्थिति जान सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक सर्विस प्लस बिहार पोर्टल से ऑनलाइन या फिर ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर से ऑफलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 400 रुपये प्रतिमाह मिलता है, मतलब सालाना 48 रुपये मिलता है। जहाँ वैसे केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी योजना चलाती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। इस नए फरमान के तहत अब नवनियुक्त शिक्षकों को दीपावली और छठ की छुट्टी नहीं मिल सकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग होना अभी बाकी है। इस नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग 4 नवंबर से 18 नवंबर तक होनी है। इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। वही 12 नवंबर को दीपावली है, जबकि 17 से 20 नवंबर तक 4 दिनों का छठ महापर्व भी इसी के बीच है। ऐसे में नवनियुक्त शिक्षकों को की ट्रेनिंग दीपावली और छठ में भी जारी रहेगी। आपको बता दूं कि इससे पहले भी बिहार सरकार ने सितंबर से दिसंबर तक की सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी थी। बिहार के स्कूलों में सितंबर से दिसंबर तक पहले 23 छुट्टियां थी, जो कि कम करके 11 कर दी गई है। इसे लेकर के प्रदेश में यानी कि बिहार में बड़े स्तर पर प्रदर्शन भी किए गए हैं। जहाँ वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तिथि जारी कर दी थी। इसे लेकर के शिक्षा विभाग का कहना था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में कम से कम 200 दिन, माध्यमिक मध्य विद्यालयों में कम से कम 20 दिनों का कार्य दिवस होना जरूरी है। दोस्तों
बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को घेरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जब पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार इतने चौंकाने वाले बयान दे रहे हैं जिससे उनकी राजनीतिक इरादे का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। बुधवार को गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने के श्रेय लेने को लेकर के जेडीयू और आरजेडी एकदम से आमने सामने हो गए। गांधी मैदान में जो पोस्टर लगे हैं उसमें केवल नीतीश कुमार की ही तस्वीर है। चुनावी मोड में आ चुके बिहार में इन दिनों क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। ये होड़ सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच नहीं बल्कि आरजेडी जेडीयू के बीच है। गुरुवार के दिन एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ जहां कल के दिन 1,20,000 से ज्यादा चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। केवल पटना के गांधी मैदान में 25,000 चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जब मगर यहाँ दिलचस्प ये है कि गांधी मैदान में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में मंच पर लगे पोस्टर पर केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही तस्वीर लगी। इस पोस्टर पर महागठबंधन के कुछ मंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नाम भर है। मात्र गौरतलब है कि जब भाजपा जदयू की सरकार थी तो फिर अक्सर पोस्टरों पर नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की तस्वीर रहती थी। एक बार कृषि विभाग के एक कार्यक्रम में सुशील मोदी की तस्वीर नहीं थी तो रातों रात पोस्टर बदल दिए गए थे। यह शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने को लेकर के राजद का प्रचार तंत्र इसे अपनी पार्टी और फिर तेजस्वी की उपलब्धि बता करके खूब प्रचारित भी करता है। आरजेडी की ओर से बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पढ़ाई कमाई दवाई का जो वादा किया था उसे 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति करके पूरा किया जा रहा है। लेकिन इन दावों के बीच पोस्टर पर तेजस्वी को जगह नहीं मिलना आरजेडी की चिंता बढ़ाने वाली है। आरजेडी के शासनकाल को कमतर दिखना या फिर संकेतों में अपनी उपलब्धियों को बता करके राजद शासनकाल की छिछालेदार करने का कोई भी अवसर जेडीयू के नेता नहीं छोड़ते हैं। जहां हाल ही में ऊर्जा विभाग के एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सत्ता को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पहले बिजली की क्या स्थिति थी, ग्रामीण क्षेत्रों की बात छोड़िए, राजधानी पटना में ही महज 8 घंटे बिजली मिलती थी। जब हमें काम करने का मौका मिला तो फिर आज बिहार में बिजली की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के तहत सरकार बिहार के किसानों को कई तरह का लाभ देती है। जहां ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत किसानों को तालाब पोखड़े बनाने के लिए 75,000 रुपये की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राज्य में यानी कि बिहार में पर्यावरण को बचाने के लिए पौधरोपण, पोखर, तालाब, कुआं आदि के निर्माण के लिए जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई है। इसका लाभ बिहार के सभी जिलों को दिया जाता है। आपको बता दें कि अभी जल जीवन हरियाली योजना का आवेदन बंद है, लेकिन बहुत जल्द इसका आवेदन शुरू किया जाएगा। अगर आप तालाब पोखर के निर्माण को लेकर के इसका लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप विभाग की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। आप आधिकारिक वेबसाइट www.dbtagriculture.bihar.gv.in पर जाएं और फिर जल जीवन हरियाली योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और जैसे ही आवेदन शुरू किया जाएगा उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष और फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक बड़ी मांग कर दी है। जहां वे चाहते हैं कि पटना और फिर बिहार के इतिहास को लेकर के राज्य सरकार पुरातन अतीत को उजागर करने के लिए खुदाई करें। जहां ये खुदाई पटना के कुम्हारा पार्क में हो, इसे लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा है। जहां केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए कहा है कि कुम्हारा पार्क को खुदाई करके पुराने तत्वों को उजागर करें। उपेंद्र कुशवाहा आगे कहा कि 2004 में आर्कियोलॉजिकल ने खुदाई किया था लेकिन कुछ कारणवश रुक गई। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार इस पर ध्यान दें क्योंकि बिहार में ऐसे कई जगह हैं जहां पर पुराने इतिहास अभी भी उजागर हैं, जिसका ज़रूरत है कि सरकार खुदाई करवा करके उन चीज़ों को जनता के बीच लाएं। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव अभी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जापान दौरे पर हैं और फिर वहीं से वे कह रहे हैं कि बिहार में पर्यटन का क्षेत्र है जहाँ सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि लोग यहाँ आएँ। दोस्तों बिहार के किसान इस बार कृषि यंत्रीकरण योजना में छोटे कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं। जहाँ पहले छोटे कृषि यंत्र पर अनुदान नहीं मिलता था, जहाँ इस बार खुरपी, कुदाल, हंसुआ सहित अन्य छोटे यंत्र भी अनुदान पर दर पर मिलेंगे। जहाँ कृषि यंत्रीकरण योजना में इस बार 108 तरह के कृषि यंत्रों पर सरकार की ओर से अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि विभिन्न कृषि यंत्रों पर अलग अलग अनुदान की राशि निर्धारित है। 40% से 80% तक अनुदान तय है। 80% अनुदान वाले यंत्र में फसल अवशेष प्रबंधन
कई यंत्र शामिल है, जहाँ सामान्य वर्ग और फिर एससी वर्ग के लिए अलग अलग अनुदान की राशि निर्धारित है। कृषि यंत्र बैंक की स्थापना पर भी किसानों को इस बार 40% अनुदान मिलेगा, जहाँ किसानों को 10 लाख तक की यंत्रों की खरीद करके 4 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। इसका भी आवेदन लिया जा रहा है। हालांकि इस योजना का लाभ किसान समूह में व्यक्तिगत तौर पर ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भाजपा प्लान तैयार कर रही है, जहां बिहार में दलित वोटर को एक करने के लिए बीजेपी झलकारी बाई को एंट्री कराने जा रही है। जहां 25 नवंबर को बिहार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जेपी नड्डा दलित वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। जब बिहार सरकार द्वारा जातिगत सर्वे का फायदा उठाने के लिए भाजपा तैयारी में जुट गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 63% दलित वोटर को साधने के लिए भाजपा इस बार झलकारी बाई की एंट्री कर रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए 25 नवंबर को बिहार में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो सकते हैं। यह कार्यक्रम के बहाने भाजपा दलित वोटरों को अपने पक्ष में करेंगी। जातिगत जनगणना को महागठबंधन नेता बड़ी सफलता मान रहे हैं, इसका फायदा भाजपा को भी हो रहा है। जब महागठबंधन की रणनीति से निपटने के लिए भाजपा ने भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। आमतौर पर बिहार में महापुरुषों को जाति की राजनीति का जरिया बनाया जाता है। इस बार भाजपा भी झलकारी बाई की जयंती मना रही है, जहां झलकारी बाई से दलित वोटर को अपने तरफ कराने का प्लान है। जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां इतिहास में झलकारी बाई को जगह नहीं मिली थी, इस वजह से भाजपा ने उन्हें इतिहास में जगह दिलाने के लिए मुहिम शुरू की है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 70,000 पदों के लिए आवेदन शुरू होने वाला है। जब ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जब आप आयोग की वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन को पढ़ें और फिर आवेदन करें। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात की जाए तो आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पदों के अनुसार ग्रेजुएट, DLED, CTT पेपर 2, बिहार STT पेपर 1, पोस्ट ग्रेजुएशन आदि निर्धारित किया गया है। वहीं पर चयन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। वहीं पर आवेदन प्रक्रिया के बारे में अगर बात किया जाए तो आप बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर के नोटिस को पढ़ें और फिर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। और ये वेबसाइट है www.bpsc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप आवेदन को पढ़ सकते हैं और फिर आवेदन कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों पटना के गांधी मैदान में बिहार की 25,000 शिक्षकों को सीएम नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र दिए। इस खास मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ऐतिहासिक दिन करार देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि हम लोग नौकरी बांटेंगे और वे लोग ईडी IIT का छापा मरवाएंगे। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। जब बिहार महागठबंधन की सरकार ने जो दावा किया था उसे हम सब ने मिलजुल करके पूरा किया है। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, बल्कि ये तो शुरुआत है। अभी बिहार में और नौकरी निकलेगी। यह शिक्षक भर्ती में बीजेपी के धांधलीबाज के आरोप पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन पर भगवान का आशीर्वाद रहे। बीजेपी के लोगों को पता होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर लोगों को नौकरी मिली है। विज्ञापन निकला, फॉर्म भरा, रिजल्ट आया और इतनी जल्दी नौकरी मिल गई। यह पूरे देश में पहली बार लाखों की तादाद में कोई एक विभाग लाखों नियुक्ति पत्र बांट रहा है, तो फिर इससे बीजेपी को तो तकलीफ होगी ही। तेजस्वी यादव ने कहा है कि एक तरफ हम लोग नौकरी बांटेंगे और वे लोग ईडी IIT का छापा मरवाएंगे। ये सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वे करते हैं। बीजेपी के लोग जो कहते हैं वे सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहता है और उनकी बातें सिर्फ जुमलाबाजी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार में बीजेपी के लोग 18 साल रहे, केंद्र में उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार रही, क्यों नहीं बिहार में हजारों की संख्या में भी नौकरियां दी। वहीं पीएम मोदी का नाम लिए बिना तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि देश के जो महानायक हैं उनका तो नाटक चलता रहेगा। जहाँ देश की महानायक जो हैं। दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले बिहार में लेफ्ट पार्टियां दमखम दिखाने में जुटी हुई है। चुनाव से पहले इनकी सक्रियता बढ़ गई है। जब जमीन पर अपनी ताकत दिखाने के लिए पंचायत, प्रखंड और फिर जिला स्तर पर सम्मेलन करके वाम दल संगठन को मजबूत बना रहे हैं। CPI, CPM और फिर माले तीनों ही लेफ्ट पार्टियों के नेता स्थानीय मुद्दों पर जन आंदोलन के जरिए वोटरों के बीच अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। जब तीनों वाम दलों ने मोदी विरोधियों में अपनी अलग पहचान के लिए अनुसांगिक संगठनों को भी सक्रिय कर दिया है। बिहार में वामपंथ के 3 धड़े CPI, CPI और फिर CPI ML भाकपा अभी
इंडिया गठबंधन के साथ है। इससे पहले 2020 विधानसभा चुनाव में भी वाम दलों ने महागठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ा था। अब 2024 के चुनाव की सीट बंटवारे से पहले तीनों इंडिया गठबंधन के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बिहार में इंडिया की सीटों का बंटवारा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों ने दोनों नेताओं पर दबाव बनाने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई कल पटना के मिलर हाई स्कूल में बीजेपी हटाओ देश बचाओ रैली करके अपनी ताकत दिखाई है। जब राज्य भर के कार्यकर्ता इसमें जुटे, जहाँ इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। जब पार्टी ने अक्टूबर के पहले और फिर दूसरे हफ्ते में जिलों और फिर आम सभा, मोटरसाइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित किए थे। कल जो रैली निकाली गई थी इसमें तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और दोनों नेता मिलकर के बीजेपी को उखाड़ फेंकने की कस्में खाई और कहा कि इस बार बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लिखवाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी आरोपियों को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। जहां बिना कोर्ट के आदेश के कोई भी आरोपी विदेश नहीं जा सकेंगे। मामले में आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, सांसद मीसा भारती समेत अन्य अब कोर्ट के आदेश मिलने के बाद ही विदेश जा सकते हैं। आरोपियों ने कोर्ट से समय मांगा है या इस पर कोर्ट ने अगली तारीख निर्धारित कर दी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। दरअसल तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने रेलवे में नौकरी देने के बदले अपने और फिर अपने परिवार के नाम पर लोगों से उनकी जमीनें और फिर फ्लैट रजिस्टर कराए थे। इस मामले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती और फिर तेजस्वी यादव समेत 17 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में लालू समेत सभी आरोपी बेल पर हैं। जब पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी और मीसा भारती को राहत दी थी। इसके बाद मामले को 2 नवंबर तक टाल दिया गया था। ऐसे में इस मामले पर आज सुनवाई हुई। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।